मैं रास्ते पे आ रहा था, खबर आई जनरल परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। किसी के इंतकाल में तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन इतना पूछ तो करता हूं कि जनरल साहब, आपने जो लाल मस्जिद के बच्चे और बच्चियों को मारा था, उनका क्या गुनाह था? और जनरल साहब, वो जो बाजाउर में एक मदरसे पे बमबारी हो गई थी और आपने सवेरे ऐलान कर दिया था कि ये अमेरिका की कार्रवाई नहीं, ये मेरी कार्रवाई है, उनका क्या गुनाह था? वमा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। किसी शख्स की शख्सी जिंदगी, उसकी मौत, ये हमारा मायार नहीं। लेकिन मैं अपना गुनाह मालूम करना चाहता हूँ। इस मौके पर अजीब मौका है, काश वो ये जुल्म न करता और आज उनकी वफात पर मैं ये याद दहानी भी न कराता। अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है, हमें तो लाल मस्जिद के बच्चों के इंसाफ की तवक्को अदालत से भी नहीं है। हमारा FIR वहां भी दर्ज नहीं, यहां नहीं पूछ सके, वहां पूछ सके। बाजाउर के मदरसे में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल एक ही बच्चा बड़ा था और बाकी 9 साल के बच्चे थे, 8 साल के बच्चे थे, 7 साल के बच्चे थे। क्यों मारा उनको? आपको तो हमने इसलिए नहीं रखा था, आपको तो हमने पाला था हिंदुस्तान के लिए। उधर मुज़ाकरात चल रहे और लाल मस्जिद के बच्चों पर पासपोर्ट बम चल रहा। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सी पॉलिसी है? क्यों मुझे रुलाया है आपने बाजाउर के मामले में और लाल मस्जिद के मामले में? बच्चियों से कहा गया लाल मस्जिद में कि बाहर निकलो, बच्चियां निकल गई। एक बच्ची ने कहा मैं निकलती नहीं, लेकिन मैं बच जाऊंगी, मैं मरूंगी नहीं। इस तरह आप बच जाओगी। उसने कहा कुरान मजीद पढ़े हैं ना, मैं इन कुरान को ऊपर नीचे रखकर उसकी ओट में छुप जाऊंगी। तो ये गोली मारने वाले मुसलमान है ना, तो ये कुरान पे तो गोली नहीं चलाएंगे, कुरान पे भी गोली नहीं चलाएंगे। कुरान भी बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगी। हक और बातिल में तमीज करने वालों, अल्लाह की जात पर ईमान लाने वालों, नबी अलैहिस्सलाम से अपनी उम्मत की निस्बत जोड़ने वालों, चश्मे फलक ने वो जुल्म देखा कि कुरान मजीद पर भी गोली चली और उसकी ओट में छिपने वाली बच्ची पर भी गोली चली। वमा नक़मू मिनहुम, आज मैं तलाश करता हूँ कि हमारा गुनाह क्या था।